जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर भगवान श्री कल्की नारायण की लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं और जिसको आप भर भर के अपना प्रेम भी दे रहे हैं। आइए इस कल्की पुराण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं भगवान कल्की के साथ भल्लाट नगर की ओर। भल्लाट नगर में महाराज शशिध्वज का राज्य था, जो कि भगवान श्री हरिनारायण के अति प्रिय भक्त थे। जब भगवान कल्की नारायण का आगमन उन्होंने सुना तो वह उनसे युद्ध करने के लिए सज्ज हो गए, लेकिन उनकी पत्नी देवी सुशांता ने उनसे प्रश्न किया कि भला आप भगवान से युद्ध क्यों करना चाहते हैं, आप तो भगवान के सेवक हैं। तो महाराज शशिध्वज उन्हें बताते हैं कि वे भगवान के साथ लीला करना चाहते हैं, इसी कारण से वो उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। भगवान कल्की नारायण जो कि अपने भक्तों को उनके भाव अनुसार फल देने वाले हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हुए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिस भक्त के मन में जैसी भावना होती है भगवान श्री हरि उसे वैसा ही दर्शन देते हैं। महाराज शशिध्वज के मन में भगवान से युद्ध करने की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की और घमासान युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध था कि मानो संसार का अंत निकट हो। राजा शशिध्वज के पुत्रों ने भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राजा मरु और देवापी साथ ही साथ महाराज विशाखयूप के साथ भीषण संग्राम किया। और इन सब के मध्य भगवान कल्की और महाराज शशिध्वज के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ने एक दूसरे के ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, पार्वती अस्त्र को पार्वती अस्त्र से, पर्जन्य अस्त्र को अग्न्यास्त्र से और साथ ही साथ गरुड़ अस्त्र को पन्नगास्त्र से काट दिया। उसके बाद दोनों ने हथियार छोड़कर आपस में मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया और भगवान नारायण ने अपने भक्त की इच्छा को समझकर स्वयं को इस युद्ध से पराजित कर दिया। स्वयं उस युद्ध में हार कर मल्ल युद्ध में पराजित होकर मूर्छित हो गए। जब राजा शशिध्वज ने अपने आराध्य को इस प्रकार मूर्छित देखा तो उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और अपने हृदय से लगाकर अपने महल में ले आए। साथ ही साथ भगवान के सेवक धर्म और सतयुग भी उनके साथ आए, उनकी सेना भी उनके साथ आई। भगवान को अपने महल में आया देखकर देवी सुशांता ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और इसके बाद भगवान की चेतना लौटी तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो? महाराज शशिध्वज ने मुझे पराजित कर दिया है, पर तुम इस प्रकार से मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तो महाराज शशिध्वज की पत्नी देवी सुशांता उनको बताती है कि वे सब उनके भक्त हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और इसी कारण से उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अब महाराज शशिध्वज के मन में ये ग्लानि थी कि उन्होंने अपने आराध्य पर प्रहार किया है, तो अपने इस पाप का मोचन करने के लिए और भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री देवी रमा का विवाह भगवान कल्की से करवा दिया। बड़े ही धूमधाम से इस विवाह को मनाया गया और भगवान कल्की ने देवी रमा का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इसके बाद महाराज शशिध्वज की सभा लगी, जहाँ पर अनेकों राजाओं ने उनसे कई प्रश्न किए। आध्यात्मिक रूप से महाराज शशिध्वज ने उन्हें बताया कि वे कैसे भगवान नारायण की भक्ति पा सकते हैं और साथ ही साथ प्रभु भक्तों का गुणगान भी किया। इसके बाद महाराज शशिध्वज ने भगवान कल्की से एक निवेदन किया। अब ये निवेदन ये था कि वे हरिद्वार जाना चाहते हैं और सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। अब ये निवेदन करके वहाँ से महाराज शशिध्वज ने प्रस्थान किया, लेकिन भगवान कल्की इससे थोड़े से उदास प्रतीत हो रहे थे। तब सभी राजाओं ने भगवान कल्की से पूछा कि आप ऐसे उदास क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, आप शशिध्वज से ही जाकर प्रश्न कीजिए। तो जब शशिध्वज जी से प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में लीला की थी तब मैं उनका ससुर सत्रजीत था। सत्रजीत के पास एक मणि थी जिसे लेकर उनके भ्राता जामवंत जी की गुफा की ओर शिकार खेलने गए थे। जामवंत जी की गुफा के पास जाकर एक सिंह ने राजा सत्रजीत के भाई प्रसेनजीत का आखेट कर लिया और उस मणि को चुरा लिया और फिर उस शेर से मणि को जामवंत जी ने अपनी पुत्री के लिए ले लिया और उस शेर का संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढते हुए जामवंत जी की गुफा में पहुंचे और जामवंत जी से घमासान संग्राम किया। जामवंत जी जब युद्ध हार गए तब उन्होंने इस मणि, जिसका नाम स्यमंतक मणि था, इसके साथ अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि सत्रजीत को दी, लेकिन सत्रजीत ने वो मणि लेने के स्थान पर वो मणि समेत अपनी पुत्री देवी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को तो स्वीकार किया, लेकिन इस मणि को स्वीकार नहीं किया, अपितु वो मणि राजा सत्रजीत को लौटा दी। उसके बाद कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे और उसी मध्य द्वारका में एक चोर आया जिसका नाम था शतधन्वा। शतधन्वा ने इस मणि के लालच में राजा सत्रजीत की हत्या कर दी थी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही कुपित हुए थे और उसे मृत्यु दंड तक दिया था। लेकिन सत्रजीत के मन में ये इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाएं, इसलिए इस जन्म में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कल्की नारायण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने की अनुमति भी दे दी थी। अब अपने ही श्वशुर को अपने ही सुदर्शन चक्र के द्वारा मारना भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ा ही कष्टदायी था। इसी कारण से भगवान कल्की थोड़े से उदास प्रतीत हो रहे थे, लेकिन जैसी भक्तों की इच्छा प्रभु तो वैसी ही लीला करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने देवी रमा से विवाह कर लिया और उसके बाद भगवान कांचन नगर की ओर बढ़े। जब भगवान कांचन नगर की ओर बढ़े, बड़ा ही सुंदर प्रदेश था, लेकिन भगवान
भगवान के सामने वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई, यदि भगवान की सेना में से कोई भी कांचन नगर के भीतर जाता है और यहाँ रहने वाली नाग कन्याओं ने उनके ऊपर दृष्टि डाल दी तो वे भी तुरंत नाग कन्याएं बन जाएंगे। भगवान कल्कि ने फिर अब अपनी सेना को बाहर छोड़ा और स्वयं कांचन नगर की ओर बढ़े और वहाँ जाकर उनका सामना एक विष कन्या से हुआ। इस विष कन्या ने जब भगवान को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गई और वह कहने लगी कि कदाचित मेरे किसी जन्म के पुण्य का फल है कि मैं आपका दर्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते ही तुरंत ही कोई भी व्यक्ति नाग कन्या बन जाता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप निसंदेही भगवान हैं और आज आपने मेरे श्राप का मोचन कर दिया। और भगवान कल्कि से उन्होंने ऐसी स्तुति की और तुरंत ही वह मुक्त हो गई और स्वर्ग से एक विमान आया जिसमें बैठकर वो चली गई। वास्तव में इस नाग कन्या का पति एक गंधर्व था जिसके साथ ये गंधमादन पर्वत पर एक बार विहार कर रही थी। तभी वहाँ ऋषि यक्ष आए और इसने उनके रूप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तब कुपित होकर ऋषि यक्ष ने इसे श्राप दे दिया कि ये किसी पर भी यदि दृष्टिपात करेगी तो वह तुरंत ही नाग कन्या बन जाएगा। तब भगवान कल्कि नारायण ने आज इसके श्राप का विमोचन कर दिया। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कोई कैसा भी दिखता हो, हमें उसका उपहास कभी नहीं करना चाहिए। इतना तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसके हृदय को आहत हो जाए। और साथ ही साथ ऋषि मुनियों, जो वैष्णव जन है, जो भगवान की सेवा में रत हैं, उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भी कभी भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान कल्कि ने इसके बाद जब विषकन्या का पाप विमोचन किया, उसके बाद भगवान ने राजा मनु को अयोध्या का राजा बनाया। उसके बाद मथुरा लौटे। उसके बाद अपने भक्तों और ऋषि मुनियों के साथ जाकर राजा देवापी को हस्तिनापुर और वारणाव्रत आदि प्रदेशों को सौंप दिया। इसके बाद अपने 3 भाइयों कवि, सुमंतु और प्रज्ञान, इन तीनों को पौंड्र, सौराष्ट्र, मगध आदि प्रदेशों को दिया। और भगवान कल्कि के इस लीला करने के बाद सतयुग का आगमन हुआ, यानी कि कलयुग का समापन हो गया। कलिकाल पूर्णतः समाप्त हो गया और सतयुग के आते ही सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद भगवान अपने ग्राम शांबल में गए और शांबल में जाके कई वर्षों तक अपनी पत्नियों देवी रमा और देवी पद्मावती के साथ उत्तम समय बिताया। इसी बीच भगवान के पिता पंडित विष्णु यश जी की इच्छा हुई कि वे यज्ञ करें। भगवान ने अपने पिता की ये इच्छा को शिरोधार्य किया और उन्होंने वचन दिया कि वे वैदिक कर्म कांड के अनुसार अश्वमेध, राजसूय यज्ञ आदि करेंगे। और इसी यज्ञ के मध्य वहाँ पर भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास, अश्वत्थामा, महर्षि वशिष्ठ ऐसे श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे। भगवान कल्कि ने सभी ऋषि मुनियों की वहाँ पर सेवा की। उनके मनोरंजन का भी पूर्ण ध्यान रखा गया, उनके भोजन आदि का ध्यान रखा गया। विभिन्न देवी देवता उतर कर आए और उन्होंने भगवान कल्कि की ओर से इस यज्ञ में ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की सेवा की और ये यज्ञ बड़ा ही सुंदरता से बीता। और इसी यज्ञ के मध्य वहाँ पर भगवान नारद मुनि पधारे, जिनसे महाराज विशाखयूप ने माया से मुक्ति पाकर भगवान के धाम जाने का उपाय पूछा। और भगवान नारद ने उन्हें बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जिसे ग्रहण करके विष्णु यश जी ने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके वह बद्रिक आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। और इसी तपस्या के मध्य उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। साथ ही साथ उनकी पतिव्रता पत्नी माता सुमति ने भी अपने शरीर का त्याग किया। जब भगवान कल्कि को पता लगा कि अब उनके माता पिता ने इस संसार से अपनी लीला समाप्त कर दी है, तो वे लीला करने के लिए विलाप करने लगे और उसके बाद अपने माता पिता की अंतिम क्रियाएं उन्होंने उत्तम रूप से की। भगवान होकर भी उन्हें ऐसी क्रियाएं करने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में भगवान हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्तव्य हैं हमारे जीवन के, उन्हें हमें निसंदेह पालन करना चाहिए। जैसे कि गुरु धारण करना, शिक्षा प्राप्त करना, माता पिता की सेवा करना और उसके बाद इस प्रकार की क्रियाएं करना, यज्ञ आदि कर्म करना, ये सब भगवान हमें करना सिखा रहे हैं ताकि हम भी अपने जीवन में ये कार्य करें। उसके बाद भगवान कल्कि नारायण के यहाँ एक दिन परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु हैं। उन्होंने परशुराम जी के चरण पखारे और साथ ही कहा कि मेरी पत्नी रमा आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। तब देवी रमा ने भगवान कल्कि और परशुराम जी की आज्ञा पाकर उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो। तब भगवान कल्कि की इन पटरानी को भगवान परशुराम जी ने रुक्मिणी व्रत के बारे में बताया। ये रुक्मिणी व्रत इतना श्रेष्ठ व्रत था कि माता सीता ने भी लंका में इस व्रत को किया था, जिसके कारण उन्हें प्रभु श्री राम से पुनः मिलन हुआ था। साथ ही साथ माता द्रौपदी ने भी महाभारत काल में इस व्रत को किया था, जिस कारण से उनके और उनके पतियों के कष्टों का निवारण हो गया था। तब मनोकामना सिद्धि वाले इस रुक्मिणी व्रत को करके माता रमा ने 2 पुत्रों की प्राप्ति करी और भगवान कल्कि के साथ कई समय तक लीला करते रहे। थोड़ा सा समय बीता तब सभी देवी देवता शांबल ग्राम में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। साथ ही साथ भगवान से निवेदन करने लगे कि वे अपने निज धाम को अब लौट जाएं, क्योंकि सतयुग अब लौट चुका था और धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी। तब भगवान कल्कि अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप कर वहाँ से चले और हिमालय पर्वत में चले गए। हिमालय पर्वत में जाकर गंगा नदी के तट पर भगवान ने ध्यान किया और तुरंत ही चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया। इस चतुर्भुज रूप को धारण करके भगवान ने अपनी लीला समाप्त की और कल्कि नारायण अपने धाम को चले गए। साथ ही उनकी पत्नियां माता रमा और माता पद्मावती भी गई थी। उन्होंने अपने पति को इस प्रकार लीला समाप्त करते हुए देखा तो वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई और भगवान श्री हरि के धाम को लौट गई। इधर महाराज शशिध्वज की जो इच्छा थी सुदर्शन चक्र से प्राणांत करने की, वो भी पूर्ण हुई और महाराज विशाखयूप ने भी अपने पुत्र को राजा बनाकर
वन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार से भगवान श्री कल्की नारायण ने जनमानस के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए लीला की। आज से 4,27,000 साल के बाद भगवान श्री कल्की नारायण इसी प्रकार इस धरती पर प्रकट होंगे और लीला करेंगे। ये सारा का सारा वर्णन कल्की पुराण के अंदर किया गया है, जो कि यूँ का त्यों संक्षेप में हमने आपके सामने रख दिया। और आज हमारी कल्की पुराण की इस यात्रा को हम समाप्त करते हैं। आशा है आप सबको ये यात्रा पसंद आई होगी, और जो भी हमसे त्रुटियां हुई उनके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और आपसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। और एक विशेष सूचना, आने वाले कुछ दिनों में हमारे नंदलाल ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव आने वाला है। तो अपने इसी चैनल पर हम अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है उस दिव्य कथा में, जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा के विषय में चर्चा करेंगे। जो अजन्मे हैं वो किस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर पाप का अंत करते हैं, हम इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी आइएगा और भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद अवश्य पाइएगा। तो इस कल्की पुराण की चर्चा को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको हमारी ओर से प्रेम भरा जय सिया राम।